हेलो गाइस, नमस्कार। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि श्रावण माह का जो महीना होता है, शिव भक्ति का महीना होता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा पे रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर और उसके लिए कैसे प्रतिबद्ध हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों और ग्रंथों में रक्षाबंधन पर्व की और शिव महिमा की एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आ जाएगा। देवताओं और दानवों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे ये तो आप सभी जानते हैं। दानव हमेशा यही कोशिश में लगे रहते थे कि कैसे देवताओं से अमृत को हासिल करके और उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सकें, जिसके लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे और घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करते थे, जिसके बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका बर्ताव बाकी राक्षस जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और विष्णु भक्त होने के साथ ही वो देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षस के पास चले जाएंगे। किंतु दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सभी देवतागण श्री विष्णु जी के सामने उपस्थित हुए और श्री हरि विष्णु जी देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के भेष में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि एक महादानी भी थे, इसलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास में गए तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं। जैसे कि भगवान वामन उन्हें 3 पग भूमि मांगने के लिए कहते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उन बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पग कहाँ नापते? जब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पग उन्होंने अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु के वियोग में माता लक्ष्मी जी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी जी इनके निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती हैं। शिव जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध दानवीर पुरुष हैं। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांध लें तो वे श्री हरि विष्णु को बैकुंठ वापस ला सकती हैं। शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया।
माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती हैं और एक नाग कन्या का रूप धारण करती हैं। वे राजा बलि के पास पहुंचती हैं और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती हैं। तब वासुकी नाग जो उनकी सहायता हेतु उनके साथ आए थे, वे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को ये रक्षा सूत्र उनकी कलाई में बांध देती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा वरदान देंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आ जाती हैं और राजा बलि से श्री हरि विष्णु जी को मांग लेती हैं। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी भी पुरुष को रक्षा सूत्र में बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई में बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तब से श्रावण माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधती हैं और भाई उस रक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसलिए इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाया जाता है। उम्मीद है आपको यह कथा और इसकी महिमा पसंद आई होगी। ऐसी पौराणिक कथा और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।